नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। यूपी में 5वें चरण के लिए प्रचार जोर शोर से जारी है। गोंडा में प्रधानमंत्री मोदी ने आज समाजवादी पार्टी को झूठा करार दिया, तो नोटबंदी में एसपी बीएसपी को साथ भी करार दिया। मोदी ने कहा कि झूठ बोलने वालों को वोटर अपने त्रिनेत्र से पकड़ लेंगे। जब से मैंने भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ कड़े कदम उठाना शुरू किया है, जिनका लूट गया है, एक तरफ वो जमा हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, गले लग रहे हैं। कोई बात ऐसी है जिसमें सपा और बसपा ने एक ही बात बोली हो? 15 साल में एक ही अपवाद आया। जब नोटबंदी हुई तो दोनों एक ही प्रकार का बोलने लगे, ये मोदी बेकार है। कैसी बड़ी मुसीबत आई होगी, इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। हमारे देश में झूठ मूठ आरोप लगाने वालों की कमी नहीं है। अनाप शनाप बयानबाजी करने वालों की कमी नहीं है। हर दिन नया झूठ बोलने में माहिर लोगों की कमी नहीं है। झूठ फैलाना, उसका भरपूर प्रयास भी होता है। भगवान शिव की तरह हिंदुस्तान के लोगों में एक तीसरा नेत्र होता है और उस तीसरे नेत्र से वो भली भांति परख लेते हैं सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, कौन रास्ता सही है, कौन रास्ता गलत है। ये मेरे देश का गरीब से गरीब इंसान भी बहुत बखूबी समझ लेता है। इतने दूर दूर तक लोग खड़े हैं। उधर दूर इमारत पर देखो, उधर की वो सफेद दूर इमारत पर पूरी छत भरी हुई है। ये भारत का सीमावर्ती जिला, शायद हिंदुस्तान के और कोनों में या दिल्ली में एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके राजनीति पर चर्चा करने वालों को अंदाज नहीं होगा कि ये कैसी आंधी चल रही है। उधर अखिलेश यादव आज फैजाबाद में थे। उन्होंने चुनावी रैली में 2019 में मोदी के सत्ता में नहीं लौटने की भविष्यवाणी तक कर डाली। अखिलेश ने यहां तक कहा कि हार की शुरुआत यूपी से ही होगी। 2019 में नहीं वापसी होगी बीजेपी की, यूपी से इसकी शुरुआत होगी हार की। क से कसाब नहीं कबूतर होता है, अखिलेश यादव ने कहा। और अगली बार जब चुनाव में आप जाओगे तो ये जनता आपको दिल्ली में नहीं आने देगी। और उसकी शुरुआत अगर कहीं से हो रही है तो उत्तर प्रदेश से शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री जी की मन की बात, बीजेपी के लोगों की मन की बात सब सुन चुके कई बार। मन की बात रेडियो के बाद टीवी पे भी आने लगी मन की बात। और बताओ, कोई समझा बीजेपी के लोगों की मन की बात? यहां से बता दो, कोई नहीं समझा। और हमने तो प्रधानमंत्री जी से कहा कि छोड़िए मन की बात, कम से कम अब तो कर लो काम की बात कि आपने कौन सा काम किया है। हमने तो कहा थी, कहीं कोई विज्ञापन की बात कही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि प्रधानमंत्री इतना इमोशनल होकर इस चीज को ले लेंगे। आपने कभी कुछ कहा, हमने बुरा नहीं माना। प्रधानमंत्री जी ने अच्छे दिन के बहाने। यूपी में आज गधे को लेकर गदर तो नहीं मचा, बल्कि क से क्या होता है इस रैलियों में बहस जरूर हुई। जवाब दिया अखिलेश ने। हम नहीं चाहते कि कसाब पे बहस हो। और अगर आपने के का कांग्रेस बताया तो का हम भी बना सकते थे। हमने तो कक्षा 1 की किताबों में देखा है, का मतलब कांग्रेस नहीं होता, का मतलब कबूतर होता है। और फिर हम कबूतर उड़ाने की बात नहीं कर रहे,
हम शांति वाला, प्यार वाला, जो हमें आजादी के निशान का या पैगाम देता है, उस कबूतर की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार कसाब से मुक्ति पाले। कसाब से मेरा मतलब कुछ और मत निकालिएगा। कसाब से मेरा मतलब है, कसे है कांग्रेस पार्टी, ससे है समाजवादी पार्टी और बसे है। ये जब तक कसाब को खत्म नहीं करोगे, उत्तर प्रदेश का भला नहीं होने वाला। श्री अमित शाह ने जो अपने विरोधियों को कसाब की अर्थात आतंकियों की संज्ञा दी है, तो वे अति शर्मनाक, वे इनकी खुद की रही इस किस्म की घटिया सोच को ही पूर्ण रूप से दर्शाता है। जबकि इनके बारे में सच्चाई यही है कि आज अपने देश में अमित शाह से बड़ा यहाँ कोई और भी कसाब नहीं हो सकता।